Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. Today we are going to learn the trigonometry table with a simple trick. ठीक है, so let's get started. तो फर्स्टली हम लोग के सिक्स कॉलम से जो हम लोग को याद करने, पहला है साइन टीटा का टेबल, कॉस टीटा का, टैन टीटा का, कोसेक, सेक टीटा एंड देन लास्ट कॉट टीटा. ठीक है, तो ये 6 का टेबल्स हम लोग को याद रखना होता है. एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90. तो ये याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बट याद नहीं होता. ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा बहुत सिंपल सा ट्रिक है. इसके लिए आपको एक कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, राइट 0 to 4. ठीक है, हम लोग का स्टेप 1 क्या होगा, 0 to 4 लिखना. सिंपली हम लोग को क्या लिखना है, 0 to 4. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0, 1, 2, 3 एंड लास्ट 4. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, सिंपली फर्स्ट स्टेप हम लोग का है 0 to 4 लिख देना है. ठीक है, हम लोग का फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप क्या है हम लोग का सेकेंड स्टेप है डिवाइड. सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय 4. ठीक है, हम लोग ये जो पूरा है ना 0 to 4 हम लोग ने जो लिखा उसको सबको 4 से डिवाइड कर दो. किससे करना है, 4 से. ठीक है, तो सबको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 4 से डिवाइड. ठीक है, हम लोग का सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया. फर्स्ट स्टेप था 0 to 4 तक लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4. ये सबको आता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है. ठीक है, सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना. अब जब हम लोग 4 से डिवाइड करें, देखो 2/4 ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 2 2. ठीक है, 1/2 हो जाएगा और ये 4 1 4, ये 1 बचेगा. ठीक है, हम लोग ने डिवाइड कर लिया. अब थर्ड स्टेप, हम लोग का थर्ड लास्ट स्टेप जो है वो है टेक रूट. ठीक है, टेक स्क्वायर रूट. ठीक है, हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है इसका. हम लोग ने जो भी अभी फाइंड किया ना, सबको डिवाइड 4 से करने के बाद हम लोग को अब सबके स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, तो मैं अभी सिंपली स्क्वायर रूट सबके निकालूंगी. स्क्वायर रूट. ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 0/4, 1/4 का रूट, 1/√2. ठीक है, √3 का पूरा रूट और 1 का रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट. हम लोग सबको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है. अब इसका स्क्वायर रूट देखो 0/4, कोई भी नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर को अगर किससे डिवाइड किया, 4 से, कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, जैसे 1/4, कुछ तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा. बट जब हम लोग 0 को, ठीक है, 0 को कोई नंबर से डिवाइड करें, 0 को कोई नंबर से डिवाइड करें तो वो उसका आंसर 0 ही आएगा. ठीक है, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, 0/1 आ गया, 0/2 आ गया, 0/3 आ गया, कोई भी नंबर. ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 0. तो √0 का आंसर आएगा 0. हम लोग को क्या मिलेगा, 0. ठीक है, फिर 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 होता है. ठीक है, 1 का रूट 1 होता है, तो 1 का रूट 1 आ गया. 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. ठीक है, 1 का फिर से आ गया स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1. और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, 2 का स्क्वायर रूट हम लोग लिखेंगे √2. ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट √2. 3 का स्क्वायर रूट नहीं पता, √3 सिंपली. ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. नेक्स्ट है 1 का रूट, हम लोग ने 4/4 था तो कट हो गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट निकाला. 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1. ठीक है, तो हम लोग ने जो ये वैल्यूज़ निकाला, ठीक है, हम लोग ने जो ये वैल्यूज़ निकाला उसको सिंपली क्या करना है, उसको सिंपली हम लोग को ये ट्रिग्नोमेट्री के टेबल जो साइन टीटा के सामने ये सब लिख देने का. 0 के सामने 0, 30 के सामने हाफ, 1/√2 45 के सामने. ठीक है, 60 के सामने √3/2 और लास्ट 1. ठीक है, ये हम लोग का पूरा साइन टीटा का क्या हो गया, वैल्यूज़ हो गए सारे. साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1. याद करने की ज़रूरत नहीं, 0 to 4 लिखो. ठीक है, सबको फिर 4 से डिवाइड करो, जो जो कट हो रहा है उसको कट करो और सबके रूट निकालो, प्रॉपर आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अब हम लोग ने साइन टीटा फाइंड कर लिया. क्या कर लिया, साइन टीटा फाइंड कर लिया. अब हम लोग को क्या करना है, कॉस टीटा फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, कॉस टीटा. तो कॉस टीटा के लिए क्या करोगे, ये हम लोग का 0, 30, 45, 60, 90 हम लोग ने ऐसा लिखा था ना, सीधा लिखा था ना. अब हम लोग को यहाँ से उल्टा लिखते लिखते आना है. ठीक है, 1 यहाँ पे आएगा, √3/2 यहाँ पे आएगा, 1/√2 यही हाफ, ये 0. ठीक है, मतलब ये जो पूरा लाइन है ना इसको उल्टा करके सोचो और लिखते जाओ. ठीक है, तो 90 आ जाएगा यहाँ पे, 1 √3/2, ये 1/√2, फिर आएगा हाफ,
फिर आएगा 0, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट लिख रहे थे हम लोग, अभी लास्ट टू फर्स्ट लिखे हम लोग ने कॉस थीटा में, ठीक है ना। हम लोग ने साइन थीटा का टेबल याद किया, ना ही कॉस थीटा का टेबल याद किया। अब टैन थीटा की बारी, ठीक है। अब क्या आएगा, टैन थीटा। तो ठीक है, टैन थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। वी ऑल नो टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, 0/1, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम लोग ने साइन थीटा फाइंड किया और ये कॉस थीटा भी फाइंड किया हुआ है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करने पर आएगा 0/1, क्या आएगा 0/1, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अपॉन में लिखेंगे तो 0/1। अब 0/1, ठीक है। अब अगर सपोज 1 लिखा है मैंने तो उसके अपॉन में 1 ही रहता है, मतलब उसका आंसर 1 है। 2/1 मतलब 2 होता है, तो 0/1 क्या होगा, 0/1 भी होगा 0, ठीक है। इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री होता है 0। tan 30 डिग्री कितना होता है, 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। अगर मैं 1/2 अपॉन √3/2 करूँगी तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर के 2 कट हो जाएंगे, ठीक है। और बचेगा हम लोग का 1/√3, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये tan 30 का वैल्यू है। जब हम लोग ने sin 30 और cos 30 को अपॉन में ले लिया, डिवाइड किया, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब हम लोग ने ये दोनों को डिवाइड किया तो हम लोग को tan थीटा मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट 45 का भी सेम करेंगे हम लोग, 1/√2 अपॉन 1/√2, ठीक है। तो ये √2 और √2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो हम लोग को tan 45 मिल गया। अब tan 60 निकालते हैं। tan 60 में भी सेम √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, √3/1। √3/1 को मैं √3 लिख सकती हूँ, 1 नीचे नहीं रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखो ये थोड़ा ये 90 डिग्री वाला थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, देखो 0 था, 0 के अपॉन 1 था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते थे, 0/1 0 था। अभी तक हम लोग सारे नंबर्स जो भी 0 थे, 0 को इंक्लूड करके सारे नंबर्स के नीचे 1 था या कोई नंबर था, कोई भी ऊपर न्यूमरेटर के ऊपर कोई भी नीचे वाला जो था वो 1 2 3 4 था, लेकिन कभी 0 नहीं था, ठीक है। बट अभी देखो अगर मैं 1 और 0 को अपॉन में ले रही हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0। मेरा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0। तो अगर कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आया तो उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर का कोई इशू नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। उसका वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोग सिंपली क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, या तो ND लिख सकते हो, ठीक है। सिंपली मतलब ज़्यादातर ये आता नहीं है क्वेश्चन, नॉट डिफाइंड वाले आंसर, मतलब जो क्वेश्चंस आंसर एक्सरसाइज में है उसमें भी नॉट डिफाइंड वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं। तो फिर भी जान लो कि ठीक है, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है 1/0, 1/0 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड। तो सामने वाला समझ जाएगा कि कोई भी नंबर था और उसके नीचे 0 था। जब कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक थीटा, ठीक है। हम लोग ने देखा है कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो 1/sin थीटा करेंगे हम लोग। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग ने सारे वैल्यू फाइंड किए, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, सारे वैल्यू फाइंड कर लिए। अब सारे वैल्यू जो है ना 1/sin थीटा, मतलब ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग को बस सिंपली उल्टा करना है। 0/1 है, करेक्ट, कोई नंबर नीचे नहीं, मतलब हम लोग 1 अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो 0/1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे। तो 0/1 है तो हम लोग करेंगे इसका 1/0, ठीक है। अब भी हम लोग ने देखा 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग 1/0 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट साइन थीटा है 1/2, 30 का 1/2 है तो हम लोग इसका उल्टा करेंगे। क्या हो जाएगा इसका, 2/1। या तो क्या लिखेंगे, 2/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं।
सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट है 1/√2, क्या लिखेंगे 1/√2। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा √2/1। √2/1 को मैं √2 लिख सकती हूँ, ठीक है, तो मैंने √2 लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट है √3/2, √3/2 इसका मैं उल्टा करूँगी, ठीक है, इसका मैं क्या करूँगी रेसिप्रोकल। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते ना, उल्टा करते हैं, उसको रेसिप्रोकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो √3/2 का हो जाएगा 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ये 1 है तो नीचे भी 1 है, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे 1 अज्यूम करेंगे, तो 1/1 1 ही होगा, ठीक है। उसका उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा को फाइंड करने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका, जैसा हम लोग ने 1/sin थीटा निकाला, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, वैसे ही सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, cos थीटा जो भी लिखा है उसका पूरा उल्टा लेते जाएंगे, ठीक है। सेक थीटा में जो भी, जैसा हम लोग ने साइन थीटा को उल्टा किया ना, जो भी लिखा था उसका उल्टा रेसिप्रोकल करके लिखा, वैसे ही cos थीटा का भी कर सकते हैं। या तो सेकेंड ऑप्शन है हम लोग के पास, हम लोग ने ये जो पूरा लाइन लिखा ना कोसेक थीटा का, सीधा लिखा है उसको उल्टा लिखते जाना है, जैसे हम लोग ने साइन और कॉस के साथ किया। साइन का सीधा लिखा था, फिर उल्टा लिखते गए, कॉस का बन गया, ठीक है। तो सेम हम लोग ये वाला करेंगे। कोसेक थीटा एंड हो रहा है 1 पे, यहाँ पे होगा स्टार्टिंग 1, ये 2√3, ये सेकेंड लास्ट पे था, सेकेंड पे आ गया, ये थर्ड लास्ट पे था, थर्ड पे आ गया, ये लास्ट फोर्थ में था, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्थ में हो जाएगा। और ये 1/0 नॉट डिफाइंड था, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। ये पहला मेथड है कि इसको पूरा उल्टा करके फाइंड कर लो, या तो cos थीटा का उल्टा करो, आपको लाइक जैसा आपको चॉइस हो रहा है कि आपको जो करना है, ठीक है। तो हम लोग ने हम यहाँ पे क्या फाइंड किया, सेक थीटा भी फाइंड कर लिया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, टैन कॉस साइन सब हो गया, अभी ये लास्ट, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कॉट थीटा को भी 2 वे से कर सकते हो। कॉट थीटा का फॉर्मूला है इक्वल्स टू 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा, ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है वो है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, पहला ऑप्शन tan थीटा में जो लिखा है, tan थीटा में हम लोग ने जो फाइंड किया उसको उल्टा करो, ठीक है। tan थीटा में जो लिखा है उसको क्या करो उल्टा करो। या तो सेकंड ऑप्शन क्या हम लोग के पास, सेकंड ऑप्शन ये है कि हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा और साइन थीटा को अपॉन में लेंगे, ठीक है। cos थीटा और साइन थीटा को अपॉन में लेंगे। तो सिंपल तरीका यही है कि tan थीटा का जो भी है उसको उल्टा लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का tan थीटा क्या था 0 था, हम लोग ने tan थीटा फाइंड किया था 0 के नीचे कुछ नहीं है, विच मीन्स 0/1 है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/1 है 1/0। और मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर में डिनोमिनेटर 0 रहा तो क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा हम लोग का नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है 1/√3, ये हो जाएगा √3/1, ठीक है, √3/1, या तो √3 लिख लो, 1 है नीचे भी 1 है, मतलब 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है √3, ठीक है, √3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 हम लोग अज्यूम करेंगे, √3/1 है तो 1/√3, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ND नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, हम लोग देखो क्या मिला था हम लोग को 1/0। तो अब अगर 1/0 है तो क्या हो जाएगा, ये 0/1, ठीक है, 0/1। 0 के नीचे अगर 2 भी होता ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 के नीचे अगर 1 है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 के नीचे 3 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 के नीचे कुछ भी नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस 0 नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड कर लो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हम लोग ने पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बिना एक वर्ड याद करके, एक नंबर याद करके पूरा लिख लिया, ठीक है। एक भी नंबर हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग को बस क्या करना है, हम लोग को 0 to 4 लिखना है नंबर, सबको 4 से डिवाइड करना है और फिर सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, ठीक है। तो हम लोग को साइन थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग ये जो सीधा लिखे उसको उल्टा कर देना है। टैन थीटा के लिए ये दोनों का डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर अज्यूम करो, इसको डिनोमिनेटर, और जो आंसर आएगा वो लिख लो। कोसेक साइन को उल्टा करो, सेक थीटा कॉस को उल्टा करो, कॉट टैन को उल्टा करो, ठीक है। बहुत इजी सा टेबल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को इतना करना है। ये अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको ये स्टेप को 2 बार कर लो, याद हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। ये स्टेप को 2 बार करो, ये 2 बार टेबल खुद से बना लो, फिर पूरा टेबल बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में ये सारे वीडियो शेयर करो।